हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसको चलिए समझते हैं ये क्या होता है। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। इंटरेस्ट क्या होता है हमारा, इसे हम कहते हैं ब्याज। क्या कहते हैं? ब्याज। अब ये ब्याज क्या होता है, इसे समझना है। ब्याज क्या होता है, जैसे मान लीजिए ब्याज की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, बहुत थोड़े से शब्दों में से समझ लेते हैं। ब्याज की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी, मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये हैं, ठीक है। 100 रुपये आपने कहा मुझे 100 रुपये दीजिए उधार, तो हमने कहा ले जाओ भाई साहब। आप 100 रुपये ले गए, आपने 10 दिन बाद मुझे 100 रुपये वापस कर दिए। तो इसमें मुझे क्या लाभ हुआ? 10 दिन बाद यानी कि 10 डेज बाद आपने मुझे 100 रुपये वापस कर दिए। मुझे क्या लाभ हुआ? मुझे तो कुछ नहीं मिला, आपका तो काम हो गया। ये तो छोटी राशि है, बड़ी राशि लेके समझाते हैं तब आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए 50,000 रुपये मेरे पास अभी हैं हाल फिलहाल में, मतलब मेरे पास इतने रुपए होते नहीं हैं, अभी मेरे पास 50,000 रुपये हैं, ठीक है। बात को ज़रा ध्यान से समझिएगा। तो मैंने कहा, सोचा 50,000 रुपये का एक टीवी आ जाएगा अच्छा सा ब्रांड का। तो मैं टीवी खरीदने जा रहा था, तभी रास्ते में एक भाई साहब आए, बोले मुझे 50,000 रुपये दे दीजिए भाई साहब, मैं आपको जल्दी लौटा दूंगा, मुझे बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा टीवी तो बाद में भी ले लेंगे, जब ये दे देगा तो ले लेंगे। तो मैंने वो 50,000 रुपये उसको दे दिए। अब वो लेके चला गया। हमने उससे कहा पैसे दो, तो उसने कहा थोड़ी देर बाद दे देंगे। थोड़े दिन करते करते वो कितना समय हो गया? 1 ईयर का, यानी कि 1 साल का समय हो गया। 1 साल बाद उसने मुझे कितने रुपये वापस किए? 50,000 रुपये वापस हुए। मैं खुश हो गया। मैंने कहा अब मैं टीवी लेने जाता हूँ। लेकिन टीवी की कॉस्ट तब तक बढ़ गई थी। वो कितनी हो गई थी? 10,000 रुपये बढ़ के 60,000 रुपये हो गई थी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? मुझे घाटा हो गया, क्योंकि वो मुझसे 50,000 रुपये ले गया था और 50,000 रुपये वापस दे गया। मुझे घाटा हो गया। तो मैंने सोचा अगर मैं इससे ब्याज लूँ तो शायद मेरा घाटा ना हो। तो इस बार मैंने क्या किया, 50,000 रुपये उसे 1 वर्ष के लिए उधार दे दिए, उस पर 10% का ब्याज लगा दिया। अब 10% का ब्याज लगा दिया, वो ले गया मुझसे 50,000 रुपये ले गया और 10% का ब्याज सहित वापस करेगा। तो कितने महीने के लिए? 1 साल यानी 12 महीने के लिए। ये 2 0 0 कटा कितना हो गया? देखिए 1 2 3 0 ये और 12 पंजे 60, यानी कि 60,000 रुपये। अब इसमें मेरा भी कोई नुकसान नहीं हुआ, उसका भी काम हो गया, ठीक है। मुझे भी क्या हुआ? 10,000 रुपये ज़्यादा मिल गए और मेरा काम हो गया, क्योंकि टीवी का रेट 10,000 रुपये बढ़ा था तो 60,000 रुपये मुझे वापस मिल गए। इस तरह से क्या हुआ? ब्याज लगाने की ज़रूरत पड़ी ताकि देने वाले को कोई घाटा ना हो और लेने वाले का भी लाभ हो जाए, ठीक है। ये बात समझे आप लोग? अब आगे चलते हैं। अब हमें इसकी चक्रवृद्धि ब्याज की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब मान लीजिए 1 साल बाद वो हमको 60,000 रुपये दे गया। कितना? 60,000 रुपये ब्याज सहित। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि 1 साल बाद और दे दूंगा। तो उसने क्या किया, दूसरा आदमी ले गया, उसने 1 साल बाद भी नहीं दिया, 1 साल ड्यू किया, 2 साल ड्यू किया, 3 साल ड्यू किया। तो मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है? 10,000 रुपये 10% के वार्षिक ब्याज की दर से वो ब्याज भरता जा रहा है, लेकिन पैसे नहीं दे रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना इस पर ब्याज और लगाया जाए। तो हमने क्या किया, जो ब्याज निकल के आ रही है 10,000 रुपये 1 साल की, उस ब्याज पर भी हमने ब्याज लगाना शुरू किया। क्या? इंटरेस्ट। तो उससे क्या होगा, उसके ब्याज पर भी ब्याज चढ़ेगी तो पैसा जल्दी वापस करेगा, ठीक है। उस ब्याज पर भी हमने ब्याज लगाना शुरू कर दिया। इससे हमारे मनी जो है उसका हमको प्रॉफिट भी होगा, और वो वापस नहीं देगा तो उसको हमको भी प्रॉफिट होगा, और वो अपना काम निकाल के वो समय पे वापस करने का भी प्रयास करेगा। इसलिए हमको चक्रवृद्धि ब्याज की आवश्यकता पड़ी। ये जो ब्याज पर ब्याज लगाने का कॉन्सेप्ट है, यही हमारा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। और जो सीधा सीधा ब्याज है उसे क्या कहते हैं? ये ब्याज क्या है हमारा? सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है, ठीक है। ये बात याद रखिए, अगर 1 साल का समय है 1 ईयर का, तो CI और SI दोनों बराबर होता है। 1 साल में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करने का मेथड क्वेश्चन को। माना मेरे पास 100 रुपये हैं, तो मैंने 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दे दिए। 10% ब्याज की दर से उधार दे दिए। तो पहले वर्ष मुझे कितना लगेगा? 10% ब्याज। तो 100 का 10% कितना होगा? 10।
ये हो गया हमारा, और दूसरे वर्ष भी क्या लगेगा 10%। 100 का 10% क्या हो गया हमारा 10। ठीक है, तो हमारा टोटल ब्याज कितना हो गया, टोटल ब्याज कितना हो गया हमारा, टोटल ब्याज हो गया हमारा 10 + 10 बराबर 20। ये तो हमारा सीधा सीधा ब्याज हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सीधा सीधा ब्याज हो गया, यानी कि 10% पहले साल भी लगा दूसरे साल। तो ये क्या हो गया हमारा SI, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। अब हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर जो पहले साल का ब्याज है इस पर भी हम ब्याज लगा देते हैं। तो ये क्या हो गया 10% का, 10 का 10% निकालेंगे क्या आएगा, इतना आएगा 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अब कितना होगा हमारा 10 + 10 और प्लस ये 1 बराबर कितना हो गया 10 और 10 20 और 1 21। ये क्या हो गया हमारा CI, ये हो गया हमारा CI और ये हो गया हमारा SI। अब यहाँ से हम CI SI का डिफरेंस निकाल देते हैं। 21 में से 20 गया, कितना आ गया 1। ठीक है, ये आ गया हमारा CI SI का डिफरेंस। और ये डिफरेंस कहाँ दिया हुआ है, ये क्या है CI SI का डिफरेंस। ठीक है, इतनी बात को समझ में गया। क्वेश्चन करेंगे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कुछ भी डाउट नहीं बचेगा। तो ये एक ट्री मेथड है। क्या ट्री मेथड, यहाँ से हम क्या समझे, ये जो ऊपर का होता है ये होता है हमारा SI, साधारण ब्याज। और ये जो इतना सब होता है ये सब क्या होता है हमारा CI, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये होता है CI SI का डिफरेंस। अभी आप इस पर ध्यान मत दीजिए, अभी आप इन सब पे ध्यान मत दीजिए, बस इतना समझिए, ट्री बनाना सीख लीजिए बस। बाद बाकी हम स्टेप बाय समझाएंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। एक ही चैप्टर, एक ही फिगर में आप सब कुछ सीख लेंगे तो शायद आपको ऊपर से निकल जाए, बस इतना समझिए। ठीक है, देखिए ये तो हो गया हमारा ट्री मेथड। क्या ट्री, पेड़ बना के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है इस तरह का ट्री बना के। ठीक है, अब अगर आपको और सिंपल करना है इसको तो देखिए कैसे कर, वही हमने कहा था 100 रुपये, 100 रुपये पे पहले साल 10% का ब्याज है। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, 10। ये तो हो गया हमारा जो राशि हमने उधार दी थी, मान लेते हैं इसे उधार दी गई राशि है। तो इसका 10% यानी कि 10% कितना, 1 लग जाएगा हमारा ब्याज। तो पहले साल 10% और एक ब्याज का 11। अगले साल कितना हो गया, अगले साल फिर 10% और इस पे 10% की ब्याज, 10% का 10% 1, तो एक ब्याज लग जाएगी यानी कि 11। इनका कर देते हैं गुणा, ये क्या हो गया 100 और ये हो गया हमारा 11 11 121। तो ये क्या हो गया, ये हमारी उधार दी गई राशि हो गई। क्या हो गई, उधार दी गई राशि यानी कि प्रिंसिपल। ठीक है, सीधे शब्दों में समझिए प्रिंसिपल है हमारा। और ये क्या है हमारा अमाउंट, अमाउंट को इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं मिश्र धन। ठीक, जो राशि ब्याज सहित हमें प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं अमाउंट यानी कि मिश्र धन। और इनके बीच में डिफरेंस आएगा 100 और 121 के बीच में कितना डिफरेंस है 21 का। तो ये क्या हो गया हमारा CI चक्रवृद्धि ब्याज। अभी क्वेश्चन करेंगे तो सारा पकड़ में आ जाएगा, आपको जो अच्छा लगे उससे क्वेश्चन कीजिए। दोनों मेथड आपको हमने बता दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन को करेंगे, पहले रूल समझेंगे, क्वेश्चन समझेंगे, सारे रूल एक साथ समझ लेंगे तो क्वेश्चन हो सकता है आपको ना समझ में आए। ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन पर चलने से पहले एक चीज़ और समझते हैं, परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलना। ठीक है, देखिए जैसे हमें दिया गया है 50%, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ये हम परसेंटेज में बता चुके हैं, छोटा सा रिवीजन करा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से 50% हटाते हैं, नीचे क्या आ जाता है 100, 0 0 कटा यानी कि 1/2, 5 दूनी 10। ठीक है, इसी तरह से अगला हमारा 16 सही 2/3%। अब इसे कैसे फ्रैक्शन में बदलेंगे, 16 गुणा करेंगे 3 में, 16 3 48 और 2 50, 50/3%। अभी हमने परसेंट नहीं हटाया, अब यहाँ से हटाएंगे परसेंट, तो 50/3% हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100। तो इसे काटेंगे 0 0 5 दूनी 10, तो ये नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर तो एक बचा और नीचे 3 दूनी 6, इन दोनों गुणा हो जाएगा 1/6। यानी कि 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/6। इसी तरह से हमारा होता है 33 सही 1/3%। अब इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 33 का गुणा करेंगे इसमें 3 में, कितना आएगा 99 और 1 जोड़ देंगे 100/3। अभी परसेंट है, अब यहाँ से परसेंट हटाएंगे 100/3 और नीचे भी कितना आ जाएगा जब परसेंट हटाएंगे 100। ठीक है, एक छोटा मोटा रिवीजन करा दे रहे हैं आपके लिए। तो क्या हो जाएगा 33 सही 1/3% की वैल्यू क्या आ गई 1/3। ठीक, इसी तरह से होता हमारा 25%। ठीक है, 25% हटाएंगे नीचे आएगा 100, 25 से काटेंगे 25 चौक 100, 1/4। ठीक है, इस तरह से हमने आपको टेबल परसेंटेज में दिखाई थी, वो आपको दिखाते।
देखिए ये टेबल आपके लिए ज़रूरी है, इससे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। देख लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए। 1/2 होता है हमारा 50%, ठीक है। 1/3 होता है हमारा 33 सही 1/3%। या इसका उल्टा बोलेंगे 25% बराबर होता 1/4, 20% बराबर होता 1/5, और 16 सही 2/3% होता बराबर 1/6, ठीक। आगे 14 सही 2/7% होता हमारा 1/7, और 1/8 बराबर होता 12 सही 1/2%। 1/9 बराबर होता 11 सही 1/9%। 10% बराबर होता 1/10 बराबर होता 10%, और 1/11 बराबर होता 9 सही 1/11%। 1/12 बराबर होता 8 सही 1/3%, और 1/13 बराबर होता 7 सही 9/13%। 1/14 बराबर होता है 7 सही 1/7%। 1/15 बराबर होता है 6 सही 2/3%। 1/16 बराबर होता है 6 सही 1/4%। 1/17 बराबर होता 5 सही 15/17%, ठीक है। 1/18 बराबर होता 5 सही 5/9%। 1/19 बराबर होता 5 सही 5/19%, ठीक। 1/19 के बाद होता 1/20 बराबर होता 5%। 1/24 बराबर होता 4 सही 1/6%। 1/25 बराबर होता 4%। 1/30 बराबर होता 3 सही 1/3%। 1/40 बराबर होता 2 सही 1/2%। 1/50 बराबर होता हमारा 2%, ठीक है। फिर कुछ और भी हैं। 5/6 बराबर होता 83 सही 1/3%। 4/7 बराबर होता 57 सही 1/7%। 5/7 बराबर होता 71 सही 3/7%, और 3/8 बराबर होता 37 सही 1/2%, और 5/8 बराबर होता हमारा 62 सही 1/2%, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, हमने आपके सामने रख दिए। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आसान रहेगा। अब इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों हैं जितने 2 पेज हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए अच्छे से। और याद नहीं करना, प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप परसेंटेज से कर रहे हैं प्रैक्टिस तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक। दोनों का स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, 1470 रुपये का 14 सही 2/7% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। क्वेश्चन अच्छा है, इसको पढ़िए, इसकी भाषा को समझिए, फिर सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है 1470 रुपये, कितने रुपए हैं, प्रिंसिपल कितना 1470, इतने रुपए। अब इसका 14 सही 2/7% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ब्याज क्या चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, 14 सही 2/7%, इसकी फ्रैक्शन होती है हमारी 1/7। तो पहले साल का क्या हो जाएगा हमारा, इसका 1/7 निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 से इसमें भाग करेंगे, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 210 रुपये, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरे साल का निकालते हैं, ये भी हो जाएगा हमारा 1/7। दोनों मेथड से कराएंगे, आप बस देखते रहिए। दूसरा मेथड भी यूज करेंगे, इसका भी हम निकालेंगे 1/7, तो क्या हो गया हमारा 210 रुपये, ये आ गया। तो ये क्या आ गया हमारा, दोनों साल का ब्याज आ गया। तो ये क्या होता है हमारा 210 और 210 यानी कि 420, ये क्या हो गया हमारा SI हो गया, 2 साल का साधारण ब्याज, ठीक है। लेकिन हमसे SI नहीं पूछा है, हमसे पूछा है CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो इस पर भी ब्याज लगेगा, कितना 1/7 का। तो 210 का 1/7 निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 या 21, 3। इसमें बस कैसे निकाल रहे हैं हम, देखिए 210 के गुणा या 1/7 कर देंगे, 7 से काटेंगे, 7 या 21, 1 0, 30 बार कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा CI कितना हो गया 210 प्लस 210 यानी कि 420 प्लस ये 30 और जोड़ देंगे उसमें, तो कितना आ गया 420 में 30 जोड़ेंगे, कितना आ गया हमारा 450। ये क्या हो गया हमारा CI, ठीक है। तो देखिए इसमें 50 में से 20 गया 30, यानी कि डिफरेंस ये है CI SI का। हमसे पूछा मिश्रधन, मिश्रधन क्या होता है, इसमें हम इसको जोड़ देंगे CI को तो हमारा मिश्रधन आ जाएगा। मिश्रधन यानी कि अमाउंट, अमाउंट यानी कि मिश्रधन बराबर क्या होगा 450 प्लस 1470, ये होगा हमारा अमाउंट। इसमें जोड़ते हैं,
जीरो जीरो आएगा, 7 और 5 12, 4 और 4 8 और 1 9 और 1 1920 रुपये। ये क्या आ गया हमारा मिश्र धन, ये हमसे पूछा था। क्वेश्चन हो गया हमारा। इसे एक नज़र देखिए, ये ट्री मेथड से किया, फिर इसको हम दूसरे मेथड से करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है 1470 रुपये का 14 सही 2/7%, यानी कि 14 सही 2/7%। इसमें हमें रियल वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन होती है 1/7, यानी कि हमने माना हमने 7 रुपये उधार दिए और 7 का 14 सही 2/7% हमने ब्याज ले लिया, तो 7 का 14 सही 2/7% कितना होगा 1, तो 7 उधार दिए, ब्याज सहित कितना हो गया 1 8। ठीक है, फिर दूसरे साल हमने ये प्रोसेस किया, 7 रुपये उधार दिए, फिर इस पर 1 रुपये का ब्याज लगेगा, वही सेम प्रोसेस दूसरे साल भी होगी। अब क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे, 7 7 49 और 8 8 64। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, यानी कि जो राशि हमने उधार दी थी, और ये हो गया हमारा अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। ठीक है, अब इनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं। 14 में से 9 गया तो कितना बचा 5, और 5 में से 4 गया 1 15, तो ये क्या हो गया, जो डिफरेंस आया ये आ गया हमारा CI, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, इतनी बात समझ गए। तो हमने कितनी राशि उधार दी है 49 यूनिट, लेकिन हमारा 49 यूनिट हमने, जो हमारा प्रिंसिपल आया 49 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन का क्या है 1470 रुपये। कितना है 1470 रुपये। अब इसमें कुछ संबंध निकालते हैं, तो कैसे आएगा, कुछ है तरीका, इसमें कुछ करते हैं, कैसे आएगा। देखिए इसमें 3 से गुणा, 3 9 27, 3 चौक 12 और 2 14, यानी कि 30 से गुणा कर दें तो हमारा ये अमाउंट आ रहा है, इसमें संबंध आ गया। तो इसी तरह से हम मिश्रण निकाल देंगे, इसमें भी 30 से गुणा कर दें, 3 चौक 12, 3 चौक 18 और 1 19, 1920 रुपये, यही हमारा पहले आया था। अब हमसे पूछे चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा हमारा, इसमें भी हम 30 से गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा 15 3 45, 450 रुपये। पिछले क्वेश्चन में भी हमारा CI कितना आया था 450 रुपये। ठीक है, तो यानी कि हमारा मेथड सही है। ठीक है, दोनों मेथड आपके सामने, जो आपको बेस्ट लगे उससे आप क्वेश्चन को कीजिए। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 6400 रुपये का 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। क्वेश्चन अच्छा है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम आप लोग इसे सॉल्व करिए। देखिए पहले हम इसे करते हैं ट्री मेथड से। ठीक है, कितनी राशि हमारी 6400, 6400। ठीक, और ब्याज कितना 25%, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। पहले साल किसका 1/4 निकाल देंगे, तो कितना होगा पहले साल का ब्याज 4 से, यानी कि 1600 रुपये। इसी तरह से दूसरे साल का होगा 1600 रुपये, इसका भी 1/4 निकाल देंगे, तो हमारा SI कितना हो जाएगा 1600 3200। ठीक है, उसको मैंने निकालना है, बस आपको समझाने के लिए था। CI का चैप्टर है तो SI को आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से कंपाउंड यानी कि CI निकालना है, तो इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, इसका भी हम निकालेंगे 1/4 यानी कि 400। ये आ गया 3200 रुपये SI। अब CI कितना आ गया 3200 में 400 और जोड़ देंगे, यानी कि 3200, 0 0 गलत हो जा रहा भाई साहब, इसमें 400 और जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 3600 रुपये। ठीक, पूरा 36, 16 32 और 4 3600 रुपये बराबर क्या आ गया हमारा CI। हमसे पूछा है मिश्र धन, मिश्र धन पूछा हमसे, तो मिश्र धन क्या होगा 6400 में हम 3600 जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन आ जाएगा, यानी कि अमाउंट। अमाउंट इसे हिंदी में कहते हैं मिश्र धन। मिश्र धन यही हमसे पूछा है, कितना होगा 6400 प्लस 3600, तो जोड़ेंगे इसको, कितना आएगा, ये 2 0, 6 और 4 10, 6 और 3 9 और 1 10, यानी कि 10,000 रुपीज। ये आ गया हमारा मिश्र धन। ट्री मेथड भी वैसे हार्ड नहीं है, बस प्रैक्टिस होगी तो आप इसे जल्दी से कर लेंगे। ठीक है, ये तो हमारा ट्री मेथड। अब देखते हैं दूसरा मेथड। देखिए वो हमसे कह रहा है 6400 रुपये का 25%, यानी कि 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। माना 4 रुपये हमने उधार दिए, 4 का 25% 1, ये हमने
4 का 25% हमने ब्याज दे दिया। 4 का 25% कितना 1। 4 रुपये उधार दिए, ब्याज सहित कितना हो गया 5। ठीक है, फिर दूसरे साल भी हमने ये किया 4 रुपये और 5 गुणा कर देंगे, 4 चक 16 और 5 25। तो इनका डिफरेंस लेंगे, 25 में से 16 गया तो कितना बचा 9। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल जो राशि हमने उधार दी थी, ये हो गया हमारा अमाउंट यानी कि मिश्र धन, और ये हो गया हमारा CI चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमने 16 रुपये उधार नहीं दिए, कितने दिए 6400, यानी कि 16 यूनिट बराबर किसके है 6400 के। तो इसमें किससे गुणा करें 16 से कि 6400 आ जाए, 16 चक 64 यानी कि 2 जीरो है 400 से। तो ये हमारा संबंध आ गया। अब इसी संबंध को यहाँ लगा देंगे। 25 में हम 400 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा हमारा मिश्र धन आ जाएगा। 25 चौका होता 100 और 2 जीरो ये वाले, यानी कितना आ गया 10,000 रुपीज। पहले भी हमारा यही आता। अब हमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज कितनी है 9। 9 में हम कितने से गुणा करें 400 से, सो 9 चौक 36 और 2 जीरो और 3600 रुपये। दोनों मेथड से हमारे आंसर सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये सेकंड मेथड। ठीक, जो आपको सूटेबल लगे उससे कीजिए। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा किसी धन का 16 सही 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 2450 रुपये हो जाता है, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है, आप लोग इसे सॉल्व करने की प्रयास करिए, फिर हम कराते हैं। देखिए उसने हमसे कहा है किसी धन का 16 सही 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है, अभी हमने बताई थी। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/6। तो माना हमने 6 रुपये उधार दिए, पहले साल की बात कर रहा है वो, कितने 6 रुपये, और 16 से 6 का 16 से 2/3% कितना होगा 1 लग गया हमारा क्या ब्याज। ये क्या हो गया हमारा इंटरेस्ट, तो कितना हो गया 7। दूसरे, ये पहले साल की बात होगी, दूसरे साल भी यही हो गया हमारा। ठीक है, इनका कर देंगे मल्टीप्लाई, 6 छनक 36 और 7 7 49, इनका निकाल लेंगे हम डिफरेंस। 9 में से 6 गया 3 और 4 में से 3 गया 1 13। तो यहाँ क्या आ गया 36 यूनिट 49 यूनिट। तो यहाँ उसने क्या कहा, इन दोनों में से हमें क्या दिया गया, प्रिंसिपल दिया गया या मिश्र धन दिया गया, अमाउंट दिया गया। देखिए वो कह रहा मिश्र धन 2450, यानी कि इस बार हमें ये वाली राशि दी गई अमाउंट, ये हमको दिया गया। ये कितना दिया गया हमें 2450, ये हमारा है मिश्र धन इतने रुपए। तो 49 यूनिट 2450 है, तो 1 यूनिट निकाल लेंगे यहाँ से। कैसे निकालेंगे, 49 में किससे गुणा करें, कि देखो 5 से कर दें क्योंकि लास्ट में 5 है। तो देखिए 5 ने 45, 5 चौक 20 और 4 24, यानी कि 5 से। 1 जीरो भी है तो 50 से, यानी कि इनमें संबंध आ गया 49, 1 यूनिट बराबर 50 आ गया। तो 36 में 50 से गुणा करेंगे तो हमारा वो राशि भी आ जाएगी जो हमने उधार दी थी। तो करेंगे 5 छक्के 30, 1 जीरो लगा लिया, 5 छक्के 30, 1 जीरो और 5 या 15 और 3 18, यानी कि 1800 रुपये हमने उधार दिए थे उसको। तो हमारा CI ये CI है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना था हमारा, इसमें भी 5 से गुणा करेंगे, 50 से 13 पंजे 65, यानी कि 650 रुपये। ये आ गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, और ये आ गया जो राशि हमने प्रिंसिपल हमारा मूलधन जो हमने उधार दिया था, और ये तो हमें दिया गया था। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बड़े आराम से आप लोग बना लेंगे। नेक्स्ट है हमारा किसी धन का 33 सही 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 1280 रुपये हो जाता है, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, एकदम 2 कॉपी है, आप लोग इसे सॉल्व करिए। देखिए हमको दर कितनी दी है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 33 सही 1/3%। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है हमारी 1/3। ठीक है, माना 3 रुपये हमने उधार दिए, 3 का 33 सही 1/3% ब्याज, यानी कि ये हो गया हमारा इंटरेस्ट, और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल जो हमने उधार दिया था। ठीक है, तो 3 रुपये उधार दिए, ब्याज लगा के कितना हो गया 4। ऐसे ही दूसरे वर्ष में 3 रुपये और ब्याज सहित हो गया 4, इसका गुणा कर देंगे।
3 त्रिका 9 और 4 चक 16। इनका ले लेंगे डिफरेंस, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा 7। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल और ये हो गया हमारा अमाउंट और ये हो गया हमारा CI। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया, चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया, अमाउंट दिया गया था कितना 1280 रुपये, 1280 रुपये। अब इसे सभी जानते हैं 16 अट्ठे कितना होता है 128, एक जीरो भी है तो 16 का 80 में गुणा करेंगे। ठीक है, अब हमारा 1 यूनिट आ गया 80, तो 9 यूनिट निकाल देंगे, इसमें भी 80 से गुणा कर देंगे, 9 8 72 रुपये। तो ये आ गया हमारा क्या, जो राशि, ये हमारा प्रिंसिपल आ गया जो राशि हमने उधार दी थी। अब यहाँ से इस चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देंगे, इसमें भी 80 से गुणा कर देंगे, 7 8 56, 560 रुपये। ठीक है, हमसे ये दोनों पूछे थे, वो दोनों हमारे आ गए। ठीक है, 560 और 720। ठीक, देखिए इसमें जीरो में जीरो जुड़ा, जीरो 6 और 2 8 और 7 और 5 12, यानी कि 1280 रुपये हमारा सही आ रहा है। ठीक है, हमारी कैलकुलेशन सही है। नेक्स्ट है हमारा, किसी धन का 66 सही 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रण 12,500 रुपये हो जाता है, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। क्वेश्चन अच्छा पिछले वाले की तरह आप लोग सॉल्व करिए। इस बार हमें दर दी गई है कितनी, 66 सही 2/3%। कितनी दी गई, 66 सही 2/3%। अब इसका हम फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए 33 सही 1/3% बराबर क्या होता है हमारा 1/3। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, इसमें करेंगे 66 और एक में भी करेंगे 66 सही 2/3%, इधर किया है तो इधर भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 2/3, यानी कि 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन हो गई हमारी 2/3। ठीक, कितनी हो गई 2/3। अब मान लो हमने 3 रुपये हमारा प्रिंसिपल है जो हमने उधार दिया, अब 3 का 66 सही 2/3% यानी कि 2, ये हमने लगा दिया इंटरेस्ट, ब्याज लग गया। तो पहले साल 3 दिया था, 2 रुपये ब्याज हो गया, तो कितना हो गया मिश्रण हमारा 5। ऐसे ही दूसरे साल 2 रुपये ब्याज हो गया, तो अमाउंट कितना हो गया 5। अब इनका कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 त्रिका 9 और 5 25। अब कितना ज़्यादा है ये 16, तो ये 16 क्या है हमारा CI और ये क्या है हमारा प्रिंसिपल और ये है हमारा अमाउंट। हमें क्या दिया गया है मिश्रधन, यानी कि अमाउंट दिया गया है कितना 12,500, 12,500। तो यहाँ से 25 से इससे संबंध निकालेंगे तो क्या होता है हमारा 25 पंजे 125 और 2 जीरो भी हैं, तो 25 से 500 में गुणा करेंगे तो हमारा 12,500 आ रहा है। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर आ गया हमारा 500, तो इसमें भी 500 से गुणा कर देंगे इंटू 500, 5 निम 45 यानी कि 4500 रुपीज़। ये क्या आ गया हमारा प्रिंसिपल। अब हमसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें भी 500 से गुणा कर देंगे, 16 पंजे 80 और 2 जीरो ये वाले यानी कि 8,000 रुपये। हमारा चक्रवृद्धि ब्याज भी आ गया और हमारा प्रिंसिपल भी आ गया। ठीक है, और यही हमसे पूछा था। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन आज हो पाए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और हम जैसे जैसे रूल्स बढ़ाते जाएंगे उसके एग्जाम्पल आपको, क्वेश्चन आपको कराते जाएंगे, जिससे आपकी पकड़ भी मजबूत होगी और आप सीखेंगे भी अच्छा। लेकिन आप साथ बने रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, कोई बुक ले लीजिए, वहाँ से प्रैक्टिस करते रहिएगा। कोर्स खत्म हो जाए, जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, हो सकता है आप सारी क्वेश्चन अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।